Hello students, welcome to my YouTube channel राशि ड्यूटी लैब एंड आई एम योर राशि सर। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं और इस सेशन में हम लोग जो है बायोलॉजी का 12th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे हम लोग क्या करेंगे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि बिहार बोर्ड में आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप जो है सारे क्वेश्चन आप इजी वे में करेंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन करवाएंगे तो क्वेश्चन सिर्फ टिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ सारा क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे हम। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है और यहाँ पे आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे, ठीक है। आप कुछ नहीं, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पूरा सेशन को देखिए, आपको मजा आएगा। और अगर आपकी तैयारी, अगर आप अपने तैयारी को अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप सिर्फ ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए और जो जो कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें। तो इस चैप्टर का आपको जितना भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से करके लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ। यहाँ पे ये बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोलन ग्रेन का जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो किस चीज का बना हुआ रहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर पोलन ग्रेन का मेड ऑफ। तो यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो एक सबसे पहले आप पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर को देखिए। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ अगर आपको अगर आंसर बताना होगा तो यहाँ पे आंसर हम डायरेक्ट लगा करके जा सकते हैं, लेकिन आपको हम आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, पोलन ग्रेन क्या होता है, उसका लेयर क्या होता है वो भी बताएंगे। इसमें से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी यहाँ पे इस पोलन ग्रेन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए और जो आप पढ़े उसका रिवीजन और भी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ। तो पोलन ग्रेन का सबसे बाहरी जो लेयर होता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है। देखिए एक पोलन ग्रेन इस तरह से होता है, ये पोलन ग्रेन है, मान लीजिए एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना दिया। तो पोलन ग्रेन का ये इनर लेयर है और इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन का इनर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। पोलन ग्रेन का इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और ये इंटाइन किस चीज का बना हुआ रहता है, ये इंटाइन बना हुआ रहता है सेलुलोज का, किसका, सेलुलोज का, और पेक्टिन्स का बना हुआ रहता है, किसका, पेक्टिन्स का बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको इनर लेयर नहीं पूछा है, यहाँ पे पोलन ग्रेन का क्या पूछा है कि आउटर लेयर। तो इस लेयर के बाहर भी क्या होता है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है इस तरह से, पोलन ग्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर होता है इस तरह से, ये पोलन ग्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। तो ये एक्साइन क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसी भी पोलन ग्रेन का, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है ये पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर जब एक्साइन है तो कोई भी अगर आउटर मोस्ट लेयर होता है तो उसका काम ये होता है, तो उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कोई भी अगर जैसे हम ही लोग का अगर स्किन अगर देखा जाए तो हम लोग का बॉडी का सबसे आउटर लेयर है ये स्किन। तो स्किन क्या करता है कि हम लोग की बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो सेम उसी तरह से पोलन ग्रेन का यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है, एक्साइन है। तो इसका काम क्या, इसका काम है प्रोटेक्शन देना। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि प्रोटेक्टिव लेयर बोला गया है। तो प्रोटेक्टिव लेयर कौन है, एक्साइन है। तो यहाँ पे एक्साइन जो है ये बोला गया कि एक्साइन जो है किस चीज का बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि पोलन ग्रेन का इनर लेयर जो होता है वो किसका बना हुआ रहता है, एंटाइन का बना हुआ रहता है। और ये एंटाइन किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ रहता है और पेक्टिन से मिलकर बना हुआ रहता है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। तो यहाँ पे जो है एक्साइन जो है, एक्साइन बना हुआ रहता है किसका, स्पोरोपोलिनिन का। एक्साइन किसका बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिनिन का। किसका बना हुआ रहता है, एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का। अब देखिए स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होने के कारण, ये स्पोरोपोलिनिन के बारे में अगर इसके बारे में अगर आप जान रहे हैं तो स्पोरोपोलिनिन के कारण क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन होता है ये डिग्रेड नहीं होता है। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है ये कौन, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन होने के कारण ये एक्साइन लेयर बहुत ही हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, जिसके कारण ये पोलन ग्रेन जो है हजारों साल तक रह जाता है और ये डिग्रेड भी नहीं होता है। ना इस पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, ना इस पे प्रेशर का फर्क पड़ता है, ना इस पे एसिड का फर्क पड़ता है, ना ही इस पे एल्केनी का फर्क पड़ता है। ये बहुत ही ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर हो, ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है। ये जो
सबसे ज्यादा हार्ड होने का जो कारण वो क्या है, स्पोरोपोलिन। क्या है, स्पोरोपोलिन के कारण है। ये स्पोरोपोलिन एक ऐसा मटेरियल होता है, इस पे किसी चीज का असर नहीं होता है। तो यहाँ पे आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है, वो स्पोरोपोलिन का बना हुआ रहता है। और वो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है, एक्साइन है। क्या है, एक्साइन है। और एक्साइन किस चीज का बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिन का बना हुआ रहता है। अगर इस स्ट्रक्चर पे नजर मारिएगा पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पे, तो पोलन ग्रेन के यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, ये जो आउटर लेयर है एक्साइन है, यहाँ पे एक्साइन जो है पूरा लेयर कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे क्या है, ये इस जगह पे यहाँ पे एक्साइन जो है एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जर्म पोर बोलते हैं। इसी जर्म पोर से क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन अपना पोलन ट्यूब को क्या करेगा, ग्रो करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम बहुत सारा जानकारी बता दिए कि पोलन ग्रेन का यहाँ पे दो लेयर होता है। एक आउटर मोस्ट होता है जो एक्साइन होता है, जो कैसा होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और एक्साइन जो होता है किस तरह का बना हुआ रहता है, किस मटेरियल से बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिन से बना हुआ रहता है। और पोलन ग्रेन का जो इनर मोस्ट लेयर है, तो जो अंदर वाला लेयर है वो क्या है, एंटाइन। और ये किस चीज का बना हुआ है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ रहता है। और जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया था पोलन ग्रेन पे, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। और इसी जर्म पोर से क्या होता है कि पोलन ट्यूब ग्रो करता है। इसी जर्म पोर से क्या करता है, पोलन ट्यूब ग्रो करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाएंगे, ये सी चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि स्पोरोपोलिन जो होता है वो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है किसका, पोलन ग्रेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म्स द मैच्योर एम्ब्रियो सेक इज। एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो शेक होता है, मैच्योर एम्ब्रियो शेक होता है, वो उसका एम्ब्रियो शेक में कितना सेल का बना हुआ रहता है और कितना न्यूक्लियस होता है। अगर आप मेगा स्पोरोजेनेसिस अगर आप पढ़े होंगे, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि ओव्यूल का मेगा स्पोर मदर सेल से जब उस पे म्योसिस होता है, तो 4 मेगा स्पोर टेट्राड बनता है। उनमें से 3 क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है। और एक क्या होता है कि एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनता है। और वही फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है वो क्या करता है कि आगे जाकर के डेवलप करता है। और वो आगे जाकर के डेवलप करके क्या बनाता है, उसमें माइटोसिस होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तब जाकर के उसमें क्या होता है कि एक मेच्योर एम्ब्रियो शेक बनता है। तो मेच्योर एम्ब्रियो शेक किस तरह से बनता है, यहाँ पे अगर आप मेच्योर एम्ब्रियो शेक का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये एक मेच्योर एम्ब्रियो शेक है। इस तरह से हम बना दिए मेच्योर एम्ब्रियो शेक। ठीक है, ये एक मेच्योर एम्ब्रियो शेक है। ये आपका नीचे वाला जो एंड होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, माइक्रोपाइलर एंड। क्या नाम है इसका, माइक्रोपाइलर एंड। और ये जो ऊपर वाला एंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चैलेंजर एंड। क्या बोलते हैं इसको, चैलेंजर एंड बोलते हैं। ठीक है, तो चैलेंजर एंड की तरफ क्या होता है, चैलेंजर एंड की तरफ यहाँ पे क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। कितना, 3 यहाँ पे क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। यहाँ पे चैलेंजर एंड की तरफ कितना होता है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। और इसमें तीनों में क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये जो बीच वाला सेल, इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये क्या है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो चैलेंजर एंड की तरफ जो ये 3 सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और यहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है कि यहाँ पे आपका 2 सिनर्जिड्स होता है। क्या होता है, 2 सिनर्जिड्स होता है और एक सेल होता है। 2 सिनर्जिड्स होता है और एक सेल होता है। और ये दोनों सिनर्जिड्स में भी क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सिनर्जिड्स में क्या होता है कि यहाँ पे फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स होता है। क्या होता है, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स होता है दोनों सिनर्जिड्स में, जो क्या करता है कि पोलन ट्यूब को गाइड करता है एंट्री के लिए। कि पोलन ट्यूब को यहाँ पे रास्ता दिखाता है कि आओ इधर से एंट्री करो। तो यहाँ पे अगर ये पूरा एक मेच्योर एम्ब्रियो शेक का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसमें अगर देखेंगे ध्यान से कि इसमें कितना सेल है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है, ये ऊपर का चैलेंजर एंड की तरफ आपका 3 एंटीपोडल सेल बना है। क्या, एंटीपोडल सेल कितना है, 3 है। तो 3 सेल तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपका 3 सेल यहाँ पे बना है। क्या क्या, ये 2 सिनर्जिड्स है। कि क्या है, ये सिनर्जिड्स कितना है, यहाँ पे सिनर्जिड्स 2 हो गया यहाँ पे। और बीच में एक क्या हो गया, आपका एक सेल हो गया। क्या हो गया, एक सेल एक है, एक सेल एक हो गया। तो बताइए, तो टोटल कितना सेल हुआ, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड्स, तो 3 2 कितना हो गया, 5, और एक सेल, तो 6 सेल हो गया। और बीच वाला जो ये सेल है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या नाम है इसका, सेंट्रल सेल नाम है। तो बताइए, ये पूरा मेच्योर एम्ब्रियो शेक का एक स्ट्रक्चर बन गया। तो मेच्योर एम्ब्रियो शेक में आपका देखा जाए तो टोटल कितना सेल हो गया, 3 एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड्स और एक सेल। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो सेल बनता है कितना, 7 सेल का बन गया। ये एम्ब्रियो से कितना सेल का हो गया, 7 सेल का। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे जहां जहां आपको 8 सेल वाला ऑप्शन दिख रहा है, वो आपको पहली नजर में
मर जाएगा, ये ऑप्शन अपने आप मर जाएगा। देखिए आप, ये 8 सेल, यहाँ 8 सेल, ये दोनों ऑप्शन अपने आप मर गया, ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 सेल 7 सेल, ये बी और डी दोनों ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, न्यूक्लियस के बारे में बोला कि इसमें कितना न्यूक्लियस होता है। तो देखा जाए कि 3 एंटीपोडल सेल में कितना, 3 न्यूक्लियस है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये 3 2 5 हो गया, और यहाँ पे 2 साइनर्जिस और एक सेल में कितना है, 3 न्यूक्लियस है। तो 3 इधर नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 कहाँ पे न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये आपका साइनर्जिस में और एक सेल में, और यहाँ पे कहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल में और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो कितना न्यूक्लियस हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गया। कितना, 8 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या है, 8 न्यूक्लियस, यहाँ पे 7 न्यूक्लियस, तो 8 न्यूक्लियस यहाँ पे इसका आंसर चल जाएगा बी। अब देखिए 8 न्यूक्लियस क्यों हुआ, क्योंकि जब फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, 3 बार माइटोसिस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक न्यूक्लियस डिवाइड करके 8 न्यूक्लियस बना देता है, जिसके कारण ये एम्ब्रियो शेक में कितना 8 न्यूक्लियस हो जाता है। और इसमें जो उस न्यूक्लियस में क्या होता है कि बाद में सेल वॉल आ जाता है, तो सेल वॉल आने के कारण यहाँ पे टोटल कितना सेल बन जाता है, 7 सेल बन जाता है। 7 सेल में से आपका 3 एंटीपोडल सेल होता है, एक सेंट्रल सेल होता है, और 2 साइनर्जिट्स होता है, और एक क्या होता है, एक सेल होता है। अब अगर आपको अगर एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया जाए, ये साइनर्जिट्स और एक सेल, किसको किसको, साइनर्जिट्स और एक सेल, इन दोनों को मिला के हम लोग एग अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि एग अपरेटस क्या होता है, तो एग अपरेटस क्या होता है कि साइनर्जिट्स, 2 साइनर्जिट्स और एक सेल को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, एग अपरेटस बोलते हैं। क्या, एग अपरेटस। अब यहाँ पे आपको पता है कि साइनर्जिट्स में क्या होता है, साइनर्जिट्स में इस तरह से सेलुलर थिकनिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर थिकनिंग को हम लोग बोलते हैं क्या, फिलीफोम अपरेटस। क्या, फिलीफोम अपरेटस। तो फिलीफोम अपरेटस क्या करता है कि जब पोलन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर के आएगा, किसके पास, इस एम्ब्रियो सेक के पास लेकर के आएगा, तो पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाएगा फीमेल गैमेट की तरफ कि आओ मेरे तरफ से एंट्री मारो। तो वो रास्ता कौन दिखाएगा, ये आपको रास्ता दिखाएगा फिलीफोम एपरेटस, जो कि कहां पे होता है, दोनों साइनर्जिट्स में होता है, एक इधर भी होता है और एक इधर भी होता है। तो पोलन ट्यूब जो होता है, पोलन ट्यूब इधर से भी एंट्री मार सकता है या फिर इधर से भी एंट्री मार सकता है। इसलिए यहाँ पे नेचर ने क्या किया है कि 2 साइनर्जिट्स को बनाया गया है दोनों तरफ, ठीक है, ताकि पोलन पोलन ट्यूब जो है, पोलन ग्रेन जो है अपना मेल गैमेट को लेकर के, पोलन ट्यूब को लेकर के किधर से भी आ सकता है, चाहे इधर लेफ्ट साइड से आए या फिर राइट साइड से आए। तो ये पूरा आपका एक एम्ब्रियो शेक का पूरा डिटेल्स में आपका स्ट्रक्चर भी बना दिया और इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर दिए, ठीक है। ये हम आपका क्या कर रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको भी बता रहे हैं। अगर ये चैप्टर अगर पढ़े हुए हैं तो आपका अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा, जिससे आपका तैयारी और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और इसमें से आपका क्या हो जाएगा, इसमें से बिहार बोर्ड में हर साल जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछ ही देता है इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे बहुत, और ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे आपको क्वेश्चन बहुत भर भर के देखने को मिलता है। ये कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है किसका फीचर है, ये स्पेशल फीचर है किसका। तो प्लांट किंगडम आप अगर पढ़े होंगे तो प्लांट किंगडम में आपको मेनली क्या पढ़ना होता है, एल्गी पढ़ना होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो पूरे प्लांट किंगडम में से सिर्फ एक ही ऐसा इसमें यह है कि जिसमें सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन होता है। किसमें होता है, वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी किसी में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होना। क्या, 2 बार फर्टिलाइजेशन होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता कैसे, देखिए जिम्नोस्पर्म में भी एक ही बार फर्टिलाइजेशन होता है, टेरिडोफाइट में भी एक ही बार फर्टिलाइजेशन होता है, इन सब में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सब में एक ही बार फर्टिलाइजेशन होता है। सिर्फ एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें क्या होता है, इसका स्पेशल फीचर है, यही फीचर क्या करता है कि एंजियोस्पर्म को अपने से अलग बनाता है, बाकी सबसे अलग बनाता है, ठीक है। क्या होता है एंजियोस्पर्म की डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे अभी अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे, अगर देखें तो उस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया हूं कि इसमें जो है एक एम्ब्रियो शेक है, जैसे मान लीजिए एक एम्ब्रियो शेक बना दिया इसमें, ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो शेक है, ठीक है। एम्ब्रियो शेक में ये चलेजा एंड है, कौन सा एंड है, चलेजा एंड है। चलेजा एंड में आपको पता है कि यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल होता है। क्या, 3 एंटीपोडल सेल होता है, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे नीचे पे क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे भी 3 सेल होता है। 3 सेल में क्या होता है, 2 साइनर्जिट्स होता है, 2 क्या होता है, साइनर्जिट्स होता है, और एक बीच में क्या होता है, एक सेल होता है। यहाँ पे क्या है, ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल है। ये क्या है, एंटीपोडल सेल है, ये एंटीपोडल सेल है, ठीक।
और यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि ये आपका दो सैनेडिड्स है। क्या यहाँ पे सैनेडिड्स में यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बताया उस समय, फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। ये क्या हो गया, ये सैनेडिड्स हो गया। क्या सैनेडिड्स हो गया, क्या है ये सैनेडिड्स, ये भी क्या है सैनेडिड्स है। तो ये जो बीच में है ये क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल है। तो एक सेल में ही आपका क्या है, फीमेल गेमिट बना हुआ है। एक सेल में ही क्या है, यहाँ पे फीमेल गेमिट बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे मेल गेमिट को लेके क्या कौन आएगा, पोलन ग्रेन लेकर के आएगा। और पोलन ग्रेन कैसे लेकर के, पोलन ट्यूब में उसका क्या होता है, दो मेल गेमिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर से मान लिया कि पोलन पोलन ट्यूब आया यहाँ से, क्या पोलन ट्यूब आया यहाँ से। और ये पोलन ट्यूब में क्या होता है, ये पोलन ट्यूब में दो मेल गेमिट ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। यहाँ से क्या है, ये दो मेल गेमिट है यहाँ पे। क्या, दो मेल गेमिट। और यहाँ पे ये एम्ब्रियोसेक में दो पोलर न्यूक्लियाई भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोसेक में दो पोलर न्यूक्लियाई है। ये क्या, पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। कि यहाँ से आपका क्या है, पोलन ट्यूब आया, और पोलन ट्यूब में कितना, दो मेल गेमिट है। यहाँ पे पोलन ट्यूब क्या लेकर के आ रहा है, पोलन ट्यूब जो है दो मेल गेमिट को लेकर के आ रहा है। अब देखिए, अब दो मेल गेमिट जो लेकर के आ रहा है पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब को जो एंट्री देगा वो कौन देगा, डायरेक्ट यहाँ पे एक सेल में एंट्री नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, साइनेडिड्स क्या करेगा, पोलन ट्यूब को अपने तरफ बुलाएगा। साइनेडिड्स में क्या होता है, सेलुलर थिकनिंग, यहाँ पे फिलिफॉर्म एपरेटस होता है ना, वो क्या करेगा, इसको पोलन ट्यूब को अपने तरफ बुलाएगा कि आओ मेरे तरफ आओ। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये साइनेडिड्स क्या करेगा कि इस पोलन ट्यूब को एंट्री देगा यहाँ पे, और ये दो मेल गेमिट, ये दो मेल गेमिट क्या करेगा, ये दो मेल गेमिट जो है पोलन ट्यूब जो है इस साइनेडिड्स में क्या कर दिया, यहाँ पे रिलीज कर दिया। दो मेल गेमिट यहाँ पे रिलीज कर दिया। अब यहाँ दो मेल गेमिट रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है कि एक मेल गेमिट यहाँ पे एक सेल के पास चल जाएगा। एक मेल गेमिट कहाँ पे आ गया, एक सेल के पास आ गया। किसके पास, एक सेल के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मेल गेमिट यहाँ एक सेल के पास है, तो यहाँ पे एक सेल और मेल गेमिट यहाँ पे अगर आपका मिल गया दोनों, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग सिनगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिनगेमी बोलते हैं। तो सिनगेमी क्या हो गया, सिनगेमी का मतलब क्या हो गया, जब मेल गेमिट फीमेल गेमिट से मिल रहा है। सिनगेमी का मतलब क्या है, ये मेल गेमिट, एक मेल गेमिट आया, मेल गेमिट आपका किससे मिल रहा है, फीमेल गेमिट से मिल रहा है। इससे फीमेल गेमिट से फ्यूज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सिनगेमी बोलते हैं। और यही सिनगेमी क्या होता है, ये सिनगेमी आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है। ये क्या हो गया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सिनगेमी होता है। कैसा होता है, सिनगेमी होता है। अब यहाँ पे आपका दो मेल गेमिट आया था, एक मेल गेमिट कहाँ पे आया, एक सेल में आया, एक सेल में एंट्री कर गया। एक सेल में एंट्री करने के बाद वहां पे फ्यूज हो गया, वहां पे सिनगेमी हो गया। अब जो दूसरा मेल गेमिट है, ये दूसरा मेल गेमिट कहां पे जाएगा, ये दूसरा मेल गेमिट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। कहां पे जाएगा, आपका पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो दो पोलर न्यूक्लियाई है और यहाँ पे एक मेल गेमिट आया, तो तीनों आपस में क्या करेगा, फ्यूज करेगा। यहाँ पे तीनों क्या करेगा, यहाँ पे तीनों आपस में फ्यूज करेगा। तो यहाँ तीनों फ्यूज कौन कौन कर रहा है, एक दो पोलर न्यूक्लियाई, क्या दो पोलर न्यूक्लियाई, और प्लस में कौन, एक मेल गेमिट, और एक कौन, एक मेल गेमिट। ये क्या है, मेल गेमिट है। दोनों आपस में क्या हो गया, फ्यूज हो गया। तो ये क्या हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल का मतलब तीन होता है। यहाँ पे तीन चीज यहाँ पे फ्यूज कर रहा है, क्या क्या, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गेमिट। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ये कैसा हो गया, ये आपका सेकंड फर्टिलाइजेशन हो गया। ये कैसा हो गया, सेकंड फर्टिलाइजेशन हो गया। तो आपका सेकंड फर्टिलाइजेशन ये हो गया। और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या था आपका, सिनगेमी था, और सेकंड फर्टिलाइजेशन क्या है, ट्रिपल फ्यूजन है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आपका क्या हो गया कि सिनगेमी होता है और आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ये तीनों हो गया आपका। तो ये स्पेशल फीचर आपका सिर्फ किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पढ़ेंगे हम लोग कि द पोलन ट्यूब यूजुअली इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द, मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि पोलन ट्यूब जो एंट्री करता है कहाँ पे, ओव्यूल में जो एंट्री करता है वो किसके द्वारा करता है, किधर से करता है। तो अभी आपको अगर एक एम्ब्रियोसेक का अगर स्ट्रक्चर बताया है, तो एम्ब्रियोसेक का ये स्ट्रक्चर था इस तरह से। एम्ब्रियोसेक का ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियोसेक क्या होता है कि एक फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एम्ब्रियोसेक में आपका इधर ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ आपका ये चलेजल एंड है। कौन सा एंड है, ये चलेजल एंड है। और ये नीचे की तरफ आपका जो है ये आपका क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंड है। क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि पोलन ट्यूब का एंट्री पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए चलेजल एंड की तरफ क्या होता है, चलेजल एंड की तरफ आपका तीन एंटीपोडल सेल होता है। क्या होता है, तीन एंटीपोडल सेल होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये तीन एंटीपोडल सेल अपने आप डीजनरेट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, दो पोलर न्यूक्लियाई है। यहाँ पे क्या है, दो पोलर न्यूक्लियाई, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
सेंट्रल सेल बोलते हैं। अब देखिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है आपका क्या, दो साइनेर्जिड्स होता है, क्या दो साइनेर्जिड्स होता है और एक सेल होता है। एक क्या होता है, एक सेल होता है। ये दो साइनेर्जिड्स है आपका और एक सेल है। तो साइनेर्जिड्स में क्या है, ये फिलिफॉर्म ऑपरेटस है और यहाँ पे ये एक सेल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेर्जिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेर्जिड्स बोलते हैं। और ये क्या है आपका, ये आपका एक सेल हो गया। ये आपका क्या है, एक सेल है। तो ये एक सेल और साइनेर्जिड्स दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एक अपैरेटस बोलते हैं, जो कि किधर होता है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। तो देखिए आपका पोलन ट्यूब क्या लेके आएगा, पोलन ट्यूब लेके आएगा मेल गैमेट को। क्या, किसको लेके आएगा, मेल गैमेट को लेके आएगा। जब पोलन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर के आएगा तो किसके साथ फ्यूज करेगा, फीमेल गैमेट के पास, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। तो आप पोलन ट्यूब को चाहिए कि वो फीमेल गैमेट है कहां पे, तो फीमेल गैमेट आपका कहां पे, एक सेल में है। कहां पे, एक सेल में। तो पोलन ट्यूब जो होगा, पोलन ट्यूब एंट्री किधर से करेगा, चलेजर एंड की तरफ से एंट्री करेगा या फिर आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंट्री करेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे जिस एंड में आपका फीमेल गैमेट है, जहां पे एक सेल है, उसी एंड की तरफ से क्या करेगा, आपका पोलन ट्यूब एंट्री करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहां से आपका पोलन ट्यूब इधर से एंट्री करता है, किधर, यहाँ पे एंट्री करता है आपका कौन सा एंड से, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ये पोलन ट्यूब जो है दो मेल गैमेट को लेकर के आता है और ये दोनों मेल गैमेट कहां पे, साइनेर्जिड्स में रिलीज कर देता है। और इनमें से एक मेल गैमेट कहां पे, एक सेल के पास आ जाता है और एक मेल गैमेट कहां पे जाता है आपके पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है। तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, सिनगेमी हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगेमी, और ट्रिपल फ्यूजन को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये आंसर कहां पे जाना चाहिए, ये आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए कि पोलन ट्यूब जो है एंटर्स करेगा ओव्यूल पे, कहां पे एंटर्स करेगा, किसके द्वारा एंटर्स करेगा, तो माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करेगा। कहां पे एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर करेगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, आपका सी चल जाएगा। अगर आपको ये सब क्वेश्चन अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिए आपको हम यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ना तो सिर्फ टिक नहीं लगवाएंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी है सारा कॉन्सेप्ट को भी इसको क्लियर करेंगे यहाँ पे, कि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन सबको भी बता देंगे। एक एक क्वेश्चन में सारा चीज बताते जाएंगे, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा, और इस चैप्टर पे आपको दोबारा उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में या फिर नीट के एग्जाम में भी आएंगे वो आप करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि साइनेर्जिड्स, ये आपका क्या है, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियोसेक है। ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियोसेक है। इसका क्या बोलते हैं, मैच्योर एम्ब्रियोसेक है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियोसेक को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, तो मैच्योर एम्ब्रियोसेक किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गैमेट को नहीं। और ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपका फीमेल गैमेट होता है किसके अंदर, एक सेल के अंदर। किसके अंदर, एक सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है जाएगा आपका कौन सा, सी जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका स्क्रीन पे, देखिए आप इसको पहले ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को मैं खदेड़ के रख दूंगा, चारों ऑप्शन का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कौन सा क्या ऑप्शन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन, पोलन का ये पोलिनेशन से क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, पोलिनेशन टॉपिक से क्वेश्चन है ये। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। मतलब पोलन का ट्रांसफर हो रहा है कहां पे, स्टिग्मा पे, लेकिन कहां पे, सेम फ्लावर पे। तो सेम फ्लावर पे जब पोलन का स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। देखेंगे यहाँ पे जैसे एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, क्या एक प्लांट मान लिया, यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, एक फ्लावर यहाँ पे बना दिए हम, ठीक है, ये फ्लावर बना दिए, एक फ्लावर बना दिए। तो फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में यहाँ पे एक ही फ्लावर में क्या है, एक ही फ्लावर में आपका क्या है, मेल वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। एक रहेगा तो पिस्टिल, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कार्पल बोल देते हैं। क्या बोलते थे, कार्पल। और ये आपका क्या है, ये आपका स्टेमन है। क्या है, स्टेमन है। तो देखिए अगर एक ही फ्लावर का क्या, इस फ्लावर से यहाँ पे क्या है, ये आपका स्टेमन है, तो यहाँ पे क्या एंथर है, तो एंथर से आपका क्या निकलता है, एंथर से आपका पोलन ग्रेन निकलता है। यहाँ से क्या है, इस एंथर से क्या निकलता है, पोलन ग्रेन होता है। अगर इसी कहां से, स्टेमन से, अगर एंथर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। स्टेमन का ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, तो बायलोब वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, एंथर होता है। एंथर पे क्या होता है, पोलन ग्रेन बनता है। तो पोलन ग्रेन क्या होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर के अगर इसी फ्लावर के कहां पे, पिस्टिल या कार्पल पे आ जाए, कहां पे, पिस्टिल या कार्पल पे हो जाए, और पिस्टिल या कार्पल का ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
स्टिग्मा बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को, पोलिनेशन का इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के लिए क्या होना चाहिए? ऑटोगेमी के लिए फ्लावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर क्या होना चाहिए? एक ही में होना चाहिए। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो होता है एक ही फ्लावर में होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेल वाला पार्ट यहाँ पे क्या है? एंथर जो है, एंथर से जो आपका पोलन हो रहा है, वो पोलन जो ट्रांसफर हो रहा है फीमेल के पिस्टिल के कार्पेल के स्टिग्मा पे जो जा रहा है, वो कौन सा? सेम फ्लावर से जा रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जिटनोगेमी। क्या है? जिटनोगेमी। जिटनोगेमी क्या होता है? यहाँ पे प्लांट सेम रहेगा। जिटनोगेमी में क्या होगा? जिटनोगेमी में आपका प्लांट सेम रहेगा। क्या? प्लांट सेम रहेगा, लेकिन यहां पे फ्लावर डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा? फ्लावर डिफरेंट रहेगा। अगर प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, तो वहां पे क्या होगा कि उसमें अगर पोलिनेशन हो रहा है तो उस पोलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जिटनोगेमी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है आपका, ये प्लांट है, यहाँ पे मान लिए इस प्लांट में आपका ये एक फ्लावर है आपका, ठीक है, एक फ्लावर है, इसमें मेल वाला पार्ट भी है और इसमें फीमेल वाला पार्ट भी है। तो मेल वाला पार्ट को यहाँ पे बना दे रहे हैं हम, ठीक है, ये मेल वाला पार्ट है और ये आपका क्या है? ये फीमेल वाला पार्ट है और ये मेल वाला पार्ट है। और यहाँ पे भी एक फ्लावर है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी एक फ्लावर है। इस फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब देखिए, अगर इसी फ्लावर का पोलन इसी के स्टिग्मा पे अगर आ रहा है तो ये आपका क्या? ऑटोगेमी है। ये आपका क्या है? ऑटोगेमी है। लेकिन यहाँ पे जिटनोगेमी क्या होता है? प्लांट तो सेम है, एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर पाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरे फ्लावर से, मान लिए इस फ्लावर का क्या है? इस फ्लावर का पोलन या फिर इस फ्लावर का पोलन जो है, ये इस फ्लावर का पोलन जो क्या कर रहा है कि दूसरे फ्लावर के यहाँ पे स्टिग्मा पे जाकर के गिर रहा है। क्या हो रहा है? दूसरे फ्लावर का पोलन जो है कहाँ पे? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के गिर रहा है, लेकिन प्लांट सेम है। क्या है? प्लांट सेम है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जिटनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिटनोगेमी बोलते हैं। और ये जिटनोगेमी के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जिटनोगेमी जो होता है वो क्या होता है? जेनेटिकली, ये क्या होता है? जेनेटिकली जो होता है वो कैसा होता है? जेनेटिकली ऑटोगेमी होता है। कैसा होता है? ऑटोगेमी होता है। जेनेटिकली ऑटोगेमी का मतलब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक ही प्लांट का जो है पोलन ग्रेन आ रहा है इसी पे, तो दोनों का जो है जीन क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेनेटिकली ये क्या है? ऑटोगेमी है। लेकिन ये फंक्शनली क्या है? ये फंक्शनली क्या है? ये फंक्शनली आपका क्रॉस पोलिनेशन है। क्या है? फंक्शनली क्या है? ये क्रॉस पोलिनेशन है। फंक्शनली क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है। किसके बारे में बताया गया यहाँ पे? जिटनोगेमी के बारे में बताया गया। तो जिटनोगेमी में क्या होता है कि यहाँ पे आपका प्लांट सेम रहेगा, लेकिन फ्लावर यहाँ पे क्या होगा? अलग होगा। अगर एक फ्लावर का दूसरे फ्लावर पे जाकर के पोलन अगर जाकर के गिर रहा है उसके स्टिग्मा पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग जिटनोगेमी बोलते हैं। और जिटनोगेमी जेनेटिकली क्या होता है? ऑटोगेमी होता है। और फंक्शनली क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है? जीनोगेमी है। क्या है? जीनोगेमी। तो जीनोगेमी के लिए क्या होता है? जीनोगेमी में आपका प्लांट डिफरेंट होता है। क्या होता है? जीनोगेमी में प्लांट डिफरेंट होता है। अगर प्लांट अगर डिफरेंट है, क्या प्लांट अगर अलग अलग है, तो अलग अलग प्लांट से अगर फ्लावर, अगर प्लांट अगर अलग अलग प्लांट के फ्लावर पे जाकर के अगर पोलन ग्रेन अगर गिर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो प्लांट यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये एक प्लांट है, ये और एक प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है। यहाँ पे मान ले कि इस प्लांट से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ के एंथर से आपका पोलन ग्रेन निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से पोलन ग्रेन। और इस प्लांट का अगर पोलन ग्रेन इस प्लांट के कहाँ पे? इस प्लांट के अगर स्टिग्मा पे जाकर के गिर रहा है, दूसरे प्लांट के अगर स्टिग्मा पे जाकर के गिर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात ये याद रखिए आप कि जीनोगेमी के लिए क्या होता है? जीनोगेमी के लिए प्लांट क्या होता है? डिफरेंट होता है। प्लांट क्या होता है? डिफरेंट होता है। और जिटनोगेमी में क्या होता है? प्लांट डिफरेंट होता है, लेकिन फ्लावर क्या होता है? प्लांट सेम होता है। सॉरी, जिटनोगेमी के लिए प्लांट क्या होता है? सेम होता है, और फ्लावर यहाँ पे क्या होता है? अलग अलग होता है। और ऑटोगेमी के लिए क्या होता है कि यहाँ पे सेम ही फ्लावर, एक ही फ्लावर का क्या होता है? एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट पाया जाता है, और उसी फ्लावर का पोलन जो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के डिपोजिट होता है, रिलीज होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। अब यहाँ पे क्या? हाइड्रोफिली। तो देखिए, हाइड्रोफिली क्या होता है कि हाइड्रोफिली होता है पोलिनेशन का ही टाइप होता है, लेकिन ये एबायोटिक फैक्टर के द्वारा होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। अगर पोलिनेशन अगर आपका वाटर के द्वारा हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोफिली बोल रहे हैं। तो ये आपका चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को मैंने डिस्कस किया है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत, ये पोलिनेशन का जो जितना तीनों टाइप था, आपको तीनों टाइप यहाँ पे बता दिया गया पोलिनेशन का। तो ये आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के जरिए आप पढ़ भी रहे हैं और अपने चैप्टर को क्या कर रहे हैं? रिवाइज भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब में टीचर है जो क्या करते हैं कि मतलब डिजिटल बोर्ड में तो पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, क्वेश्चन पे टिक लगा रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन है, ये इसका टिक लगा, वैसे नहीं होता है, ठीक है। आपकी तैयारी आप क्या करें? रट्टा मार के पढ़ेंगे? रट्टा मार के पढ़ने की चीज नहीं होती है। कोई भी सब्जेक्ट जो है आप अगर रट्टा मार के पढ़ेंगे तो उसमें आपको नॉलेज नहीं होगा। आप क्या करेंगे? रट्टा मार के आज याद रखेंगे, कल भूल जाएंगे, ठीक है। रट्टा मार के पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सोच समझ के पढ़ने की जरूरत होती है, और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए।
कोई भी चीज जो होता है रट्टा मारने की चीज नहीं होती है। अगर बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं तो बोला जाता है कि बायोलॉजी को क्या किया जाता है कि बायोलॉजी है रट्टा मारने का चीज, हाँ याद कर लेंगे रट्टा मार लेंगे। बायोलॉजी भी क्या होता है कॉन्सेप्चुअल होता है, उसको समझने की चीज होती है, ठीक है। अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका बायोलॉजी में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, आप टेंशन मत ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, सारा टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, सारा टॉपिक को भी कवर करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक को कवर करेंगे। अगर ये चैप्टर देखिए अभी आप अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th में तो आपका ये चैप्टर तो हो ही गया होगा। अगर आपको अगर ये चैप्टर का अगर पूरा थ्योरी भी चाहिए कि नहीं सर आप थ्योरी पढ़ाइए, तो पूरा थ्योरी मैं पढ़ा सकता हूँ, इसका पूरे अच्छे से डिटेल्स में नीट लेवल तक भी पढ़ा सकता हूँ, डायग्राम बना के भी पढ़ा सकता हूँ, सारा अच्छे से। आपको जैसा लगे, आपको क्वेश्चंस करना है तो क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो लेकर के आएंगे, आपको अगर थ्योरी करना है तो उसके लिए भी वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि आपको ये सब क्वेश्चन करके कैसा लग रहा है, और मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चंस का डिस्कस है, ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है, आप मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरा अगर अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमको मोटिवेट मिले कि सब्सक्राइब बढ़ रहा है तो हमको प्यार मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि इससे हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा आपको तैयारी में मदद करने में, इस तरह का क्वेश्चन लाने में, ठीक है। तो ये आज हम लोग क्या किए कि इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये 5 ही क्वेश्चन किए आज, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन करने के लिए आज का वीडियो थोड़ा सा 20-25 या आधा घंटा का भी हो गया है, 20-25 मिनट या आधा घंटा भी हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ टिक नहीं लगाए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किए हैं, सारे ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस किए हैं, और सारे कॉन्सेप्ट को भी बताएं, ठीक है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को करने में हमको समय लगा है, ठीक है। आधा क्वेश्चन में अगर उस तरह से क्वेश्चन करवा तो सिर्फ हाँ क्वेश्चन पढ़े और टिक लगाए, तो इस तरह से मैं आधा घंटा में 100 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। लेकिन हमको उस तरह से करना है, उससे आपका भी फायदा नहीं है और मेरा भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने तैयारी को अच्छा करना है, और भी स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपका बायोलॉजी में जो है नंबर जो है बहुत अच्छा से अच्छा है, ठीक है। और अपने बायोलॉजी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके अंदर वो भी कॉन्फिडेंस आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस पार्ट में यहीं तक रहने देते हैं, और कल जो है इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैक्सिमम 10 या 15 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर उस वीडियो में करेंगे कि इससे हाँ, लेकिन हाँ ये होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा, अलग अलग क्वेश्चन होगा, और हो सकता है कि सेम कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो बताइए आप लोग कि वीडियो मेरा कैसा लगा है, ठीक है। और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।